थे। अरूब जतोई ने आज सेशन कोर्ट से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है, जिसका मतलब ये है कि अरूब जतोई शायद इस केस में क्लियर हो चुकी हैं। जी उस्मान भाई, नो इशू। एक नई डेवलपमेंट हुई और उन्होंने अरूब जतोई ने एक नया वकील किया और उस नए वकील ने आते ही जो है वो अपनी सेशन कोर्ट से अरूब जतोई की ज़मानत जो है वो वापस ले ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास अवान हूँ, वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज डकी बाई के केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं, वो आपसे डिस्कस करनी है। बेसिकली आज डकी की जो अहलिया है अरूब जतोई, उनकी अबूरी ज़मानत पर समाअत थी लाहौर की सेशन कोर्ट में। तो आज वहाँ पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आप पहले से पेशगोई नहीं कर सकते थे। अरूब जतोई ने आज सेशन कोर्ट से अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है, जिसका मतलब ये है कि अरूब जतोई शायद इस केस में क्लियर हो चुकी हैं। कहानी कुछ यूँ है कि अरूब जतोई आज सुबह अपने नए वकील के साथ सेशन कोर्ट में पेश हुई। उनके जो नए वकील हैं बुरहानुद्दीन साहब उनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ वो पेश हुई। इससे पहले उस्मान मुश्ताक के साथ वो पेश होती रहीं और वही इस केस को शुरू दिन से देखते चले आ रहे थे जब से ये बेल फाइल हुई थी। लेकिन एक स्कैंडल आया NCCIA का, जिसमें चीज़ें जो है वो अक्सर बदल गई और अब जो है वो इस केस में एक नई डेवलपमेंट हुई और उन्होंने अरूब जतोई ने एक नया वकील किया और उस नए वकील ने आते ही जो है वो अपनी सेशन कोर्ट से अरूब जतोई की ज़मानत जो है वो वापस ले ली है। आज बेसिकली जो एडिशनल सेशन जज थी साजिदा साहिबा, वो भी आज छुट्टी पर थी और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि जज साहब छुट्टी पर थी, लेकिन जो मुलजमा थी उसने कोर्ट में आकर अपनी बेल जो है वो विड्रॉ कर ली है। अब दो ही सूरतों में बेल विड्रॉ हो सकती है, या तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो आपको ये कह दे कि जी हमें आप मतलूब नहीं हैं, तो आप लिहाजा हमारा आपका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी जो तफ्तीशी रिपोर्ट है उसमें उसको बेकसूर कर दें, तो फिर जो मुलज़म है वो अपनी ज़मानत जो है वापस ले लेता है। लेकिन इस केस में तो NCCI ने रिपोर्ट जमा करवाई थी और जिसमें ये कहा था कि अरूब जतोई जो है वो इस केस की शरीक मुलज़मा है। उन्होंने बायनोमो को प्रमोट किया, डकी के साथ उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लिहाजा उनकी ज़मानत खारिज की जाए। ये बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट अरूब के ख़िलाफ़ तैयार की गई थी जो जमा करवाई गई थी सेशन कोर्ट में इनकी अबूरी ज़मानत में। और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि जो चालान जमा करवाया गया था इस केस का, डकी बाई के जो जुआ प्रमोशन का केस है, उस केस में भी अरूब को शरीक मुलज़मा डिक्लेयर किया गया था। तो पहली सूरत तो ये थी कि अगर NCCIA अरूब को ये कहता कि आप बेकसूर हैं तो फिर वो अपनी ज़मानत वापस ले लेती। दूसरी सूरत इसमें यह होती है कि मुलज़मा को यकीन हो जाए कि वो इस केस में गिरफ़्तार नहीं हो सकती, तो फिर वो अपनी ज़मानत वापस ले लेती हैं और उनको यकीन हो जाए कि वो बेगुनाह हैं। लेकिन अब क्योंकि इस केस में आज जज साहबा छुट्टी पर थी और कार्रवाई कोई नहीं हुई और सिर्फ जो उनके वकील थे वो उन्होंने आके बताया कि हम अपनी बेल जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी इस केस का बाकायदा रिटन ऑर्डर आएगा और उसमें हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि किन बुनियादों पर यह ज़मानत जो है वो वापस ली गई है। NCCI ने क्या अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली अख्तियार की है, ये भी आपको बताएंगे जब ये रिटन ऑर्डर हमारे सामने आएगा। क्या NCCI ने अरूब को कुछ कहा है जिसके बाद उन्होंने अपनी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट से विड्रॉ कर ली है, क्योंकि ये जब केस बना था डकी बाई जब जिस्मानी रिमांड पर थे उसके फौरी बाद अरूब जो है वो डकी बाई से मिलने गई NCCIA में, वहाँ पर उनको 4 घंटे बिठाए रखा, उनका फ़ोन कब्जे में लिया गया। उससे अगले दिन अरूब जतोई ने जो है वो अपनी सेशन कोर्ट से फौरी तौर पर अबूरी ज़मानत करवाई थी और ये ज़मानत गुज़िश्ता 1.5 माह से सेशन कोर्ट में चलती आ रही थी। इसमें मुख्तलिफ तरीक़ें आई, मुख्तलिफ इसमें अदवार आए। इसमें जो है वो एक पेशी पर अरूब जतोई बीमार हुई, वो नहीं पहुँची, उसके अलावा वो हर पेशी पर मौजूद रहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में कि अरूब जतोई को ये यकीन हो गया है कि वो NCCIA उन्हें गिरफ़्तार नहीं करेगा। इसी वजह से उन्होंने आज लाहौर की सेशन कोर्ट से जो इस मुकदमे में अपनी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। लेकिन अभी क्योंकि जज साहब आज छुट्टी पर थी, इस हवाले से कोर्ट का ऑर्डर आना जो है वो बाकी है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ज़मानत वापस लेने की वजह क्या थी, क्या NCCIA ने अरूब को बेकसूर डिक्लेयर किया है, क्या कोई नई तफ्तीशी रिपोर्ट इस केस में आई है, क्या पुरानी तफ्तीशी रिपोर्ट विड्रॉ की गई है, क्या सिर्फ चालान में जो अबूरी ज़मानत में ही रिपोर्ट दी गई है या चालान में भी अरूब को जो है वो बेगुनाह किया जाएगा आगे चलकर।
तो ये तमाम चीज़ें, इनके जवाबात अभी आना बाकी हैं। लेकिन फ़िलहाल जुए की प्रमोशंस के हवाले से जो केस चल रहा है ज़िला कचहरी में, उसमें ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अब तक की, कि अरूब जतोई ने अपनी जो ज़मानत है सेशन कोर्ट से वो वापस कर ली है, उसे विड्रॉ कर लिया है। यानी अरूब जतोई को ये यकीन हो गया कि वो अब इस केस में गिरफ्तार नहीं होंगी। तो इस केस में आगे क्या कुछ होता रहेगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सुबह क्योंकि जो लाहौर की अदालतें हैं उनका टाइम जो है तब्दील हो गया है। पहले इस केस की समाअत सुबह 8 बजे हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि मौसम सरमा के औकात चल रहे हैं, तो अब इस केस की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो 9 बजे मुकर्रर की गई थी। आज पूरे 9 बजे अरूब जतोई अपने वकील बुरहानुद्दीन के साथ सेशन कोर्ट में पेश हुई और आते साथ ही उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिस पर सब हैरान थे, सब परेशान थे कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि इस केस में पसे पर्दा इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि हर रोज़ इसमें कोई नए इंकशाफात आ रहे हैं। कभी जो मुलजिम है वो मुदई बन जाते हैं, कभी जो मुदई हैं वो मुलजिम बन जाते हैं। तो अब जो मुलजिमा थी इस केस की, उसने ये फैसला किया है कि अब वो मज़ीद मुलजिमा नहीं रहेगी और उसने अपनी जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है वो सेशन कोर्ट से वापस ले ली है। लेकिन जो ट्रायल है अरूब जतोई का वो वैसे ही चलता रहेगा। यानी इस ज़मानत का उस ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि NCCIA वहाँ पर भी आकर ये ना कह दे कि हम इसको ट्रायल जो चलान है उससे भी विड्रॉ कर रहे हैं। तब तक अरूब जतोई जो है वो उनका ट्रायल चलता रहेगा, उन पर फर्द जुर्म भी लगेगी और उनके खिलाफ गवाह भी पेश होंगे। तो ये सिर्फ ज़मानत की हद तक उनको रिलीफ है और ये रिलीफ इतना बड़ा है कि अरूब जतोई की गिरफ्तारी जो है वो अब तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। इस केस में, जुए की प्रमोशन के केस में शुरू दिन से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि डकी के बाद अरूब जतोई को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से NCCIA मुकम्मल तौर पर तैयार था और उनकी जो तैयारी थी वो भी मुकम्मल थी। फिर इस केस ने करवट ली, NCCA के अफसरान खुद कानून के शिकंजे में आए। आज उनकी भी पेशी है, आज उनका भी जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो रहा है। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त NCCA जो FIA के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि जो NCCA के 6 अफसरान हैं उनको आज वो ज़िला कचहरी में लेकर आएंगे और उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है इस केस में जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझना शुरू हो गई हैं। अरूब जतोई ने खुद को एक कदम पीछे किया है और वह जो कानूनी गिरफ्त है उससे बचने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन क्या ट्रायल में बच पाएंगी? अब इस केस का जो रिटर्न ऑर्डर आएगा उसके हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप?